हरियाणा में प्रजापति समाज यानी कि कुम्हार जाति के मिट्टी से बर्तन बनाने वालों को सरकार की ओर से पंचायती जमीन पर मिट्टी उपलब्ध करवाने की योजना में रसूखदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत तो सामने आई है। जिन पात्र कुम्हारों को हिसार में मिट्टी के परमिट मिले हैं उनके साथ मजाक ये हुआ है कि उस जमीन पर तो पहले ही 1 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है और 1 एकड़ पर अवैध कब्जे करके मकान बना दिए गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि लिस्ट बनाने वालों ने ना सही पात्रों को चुना, ऊपर से उस जमीन पर ही कब्जे। सरकारी काम का ये हस्र आखिर हुआ कैसे, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के प्रजापत समाज यानी मिट्टी की कला में निपुण कुम्हार बिरादरी के लोगों के लिए प्रदेश सरकार एक योजना लेकर आई थी कि प्रजापत समाज के जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर समाज की जरूरतें पूरा करते हैं और अपना घर परिवार भी चला रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार पंचायती जमीन पर मिट्टी खोदने के परमिट देगी ताकि उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल सके। इस योजना के तहत 1670 गाँव में कुम्हार बिरादरी के 1 लाख परिवारों को लाभ देने की योजना थी, पर हिसार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के गांव गंगवा और बहबलपुर में दर्जनों ऐसे लोगों को भी मिट्टी खोदाई के परमिट जारी कर दिए गए जो मिट्टी की कला या मिट्टी के बर्तन बनाते ही नहीं। इनमें कई सरकारी मुलाजिम, अफसर, शिक्षक, प्रोफेसर और एक पूर्व चेयरमैन के अलावा इंस्पेक्टर तक की पत्नियों के नाम शामिल थे। गाँव गंगवा के सरपंच की साफ गोई। मैं भी कुम्हार समाज से हूँ, मेरा भी नाम उस लिस्ट के अंदर है, लेकिन हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं मिट्टी का काम करने का। जो लोग एक्चुअल में जो काम करते हैं उनके लिए ये जगह अलाट होनी चाहिए। जैसे हमारे गांव के पूर्व चेयरमैन हैं मिट्टी कला बोर्ड के भूपेंद्र जी, हमारी जिला पार्षद है सत्यापल्ली टाक जी। ये परदादा 2 भाई थे और उनको पुश्तैनी काम कर रहे हैं हमें, और हमको कोई ज़मीन नहीं मिली है यहाँ तक, ठीक है, और हमारे नहीं मिली है अब तक ज़मीन सर, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। और नहीं कोई वो कह रहे हैं ना फर्रा दे रहे हैं, कुछ नहीं मिला अब तक हमें। हम 5 घर हमारे गांव में और सारे खेती वाले कुम्हार हैं। गौरतलब है कि टोटल टीवी की जांच में सामने आया कि जिन पहुंच और शोहरत वालों को मिट्टी के परमिट मिल गए उनमें कई कुम्हार समाज से तो हैं पर मिट्टी का काम नहीं करते, इसलिए वो स्कीम में कवर नहीं होते। अब कह रहे हैं कि हमने तो अप्लाई ही नहीं किया, हम अपना नाम लिस्ट से बाहर निकलवाएंगे। यानी परमिटों की बंदरबाट का खुलासा मीडिया में होने के बाद अब सफाई दे रहे हैं। मजे की बात देखिए, गैर पात्रों को तो मिट्टी के परमिट मिले ही, जिन पात्र कुम्हारों को 2 एकड़ जमीन से मिट्टी खनन के परमिट मिले हैं वहां पहले ही 1 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, तो 1 एकड़ पर अवैध कब्जे करके लोगों ने मकान बना लिए। नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। तो हमारा तो ये बुजुर्गों का किला मिला हुआ है हमें, हम इसी में रहते हैं और इसी में अभी तक तो हमें कोई सहायता नहीं मिली है। उधर प्रदेश के खनन मंत्री कृष्ण पवार का इस बारे में कहना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल में ऐसा हुआ है। खनन मंत्री कृष्ण लाल पवार की बात। पहले चोर बाजारी चलती थी, लेकिन नायब श्रेणी सरकार ने, आम आदमी है तो कोई किसान है, कोई अपने खेत से कोई मिट्टी उठाना चाहता है तो उसको हम परमिट इशू करते हैं। अब उसको कोई रोक टोक नहीं है। नकारता हूँ कि तथ्य से आधारित नहीं है। चलिए, अब तो जो हो गया वो सामने है। हो सकता है कि इस खेल में सरकार या किसी विधायक मंत्री का हाथ ना भी हो, पर जिस स्तर पर और जिसकी वजह से ये सब हुआ, जांच तो होनी ही चाहिए ताकि उंगली उठाने वालों का पेटा भर सके। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।